नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सांची बस स्टैंड में लहूलुहान अवस्था में मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मानगो में अमरनाथ सिंह के भाई शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह की गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर भाजपाइयों ने किया टेल्को थाना पर हंगामा। और उत्पाद विभाग सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की दुखद मौत पर शहर में निकाला गया मशाल जुलूस। खबरें विस्तार से। सांची बस स्टैंड में लहूलुहान अवस्था में ड्राइवर का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत बस स्टैंड में मंगलवार सुबह बस चालक विकी महतो का शव बरामद किया गया। शव को मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे अन्य ड्राइवरों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतक मूल रूप से चक्रधरपुर का रहने वाला था, जो सांची बस स्टैंड में ही रहकर बस चलाता था। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इसकी सूचना पुलिस ने मृतक के परिजनों को दी। मृतक की पत्नी समेत पूरा परिवार चक्रधरपुर से जमशेदपुर पहुंचा। वहीं परिजनों ने शव देखकर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के छोटे भाई सन्नी महतो ने बताया कि मंगलवार सुबह उसके भैया की मृत्यु की खबर पुलिस वाले ने दी, जिसके बाद आनंद फानंद में परिवार चक्रधरपुर से जमशेदपुर पहुंचा। शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के बच्चे और पत्नी हैं, जो चक्रधरपुर में रहते हैं। मामले को लेकर सांची थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव को एमजीएम अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। शव देखकर लगता है कि उसकी हत्या हुई है। हालांकि परिजनों से वही बस स्टैंड परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहले ये जो ड्राइवर हम लोग का है, ये ड्राइवर बस पहले चलाते थे, लेकिन फिलहाल अभी छोड़ चुके थे और एक कन्वाई करने गए थे। कन्वाई करके कल लौटे हैं। इसके बाद में अपना ये हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ है? हादसा क्या मतलब आके देखे कि वो पड़ा हुआ है, पहले से खा पी गया है और कुछ लगता है कि उसको नाक से मुंह से खून निकला हुआ था। तो इसका सूचना हम लोग फिर थाना जाकर, मारा क्या है उनको? इससे तो हमको जानकारी नहीं है। हम लोग नाम क्या था उनका नाम है बिक्की। पूरा नाम? बिक्की बोलता हूँ तो बिक्की बोलता। कहाँ रहते थे? ये रहते थे हम लोग आदित्यपुर कॉलोनी में। इनका ऐसे अपना घर है सिके। कितने बजे की घटना है सर? ये घटना तो रात का करीब 11 बजे बाद ही। तो रात से बॉडी पड़ी हुई थी? जी। तो अभी पुलिस को सूचना किसके द्वारा दी गई? ये यूनियन की तरफ से यूनियन की तरफ से दी गई। अपना पूरा नाम बताइए। विनय कुमार सिंह। इधर मानगो में अमरनाथ सिंह के भाई शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमशेदपुर के मानगो के शांतिनगर निवासी शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। वह स्वर्णरेखा परियोजना में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत था। उसके भाई अमरनाथ सिंह की बासुकीनाथ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमरनाथ सिंह की हत्या के मामले में गणेश सिंह समेत कई लोग आरोपी हैं। बताया जाता है कि अमरनाथ सिंह का भाई शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह अपने घर के पास गाड़ी में बैठा था। इसी बीच एक युवक आया और उसे खड़ा होकर 7 गोलियां मारी और भाग निकला। भागते हुए स्थानीय लोगों ने देखा, जिसकी पहचान पुलिस को मंटू सिंह के रूप में बताया गया। बताया जाता है कि मानगो इलाके के करीब 7 से 8 अपराधी जेल से छूटे हैं, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई है, ऐसा लोगों ने बताया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस हत्याकांड के पीछे क्या कारण है और किन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, उसकी पहचान कर पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि डब्लू सिंह के खिलाफ भी कई लोगों ने जमशेदपुर के एसएसपी ऑफिस जाकर शिकायत की थी। डब्लू सिंह वर्तमान में आदित्यपुर स्थित स्वर्णरेखा परियोजना के कार्यालय में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत था। उसकी नौकरी उसके पिता के स्थान पर हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया, एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। उसी के क्रम में जो है हम लोग घटनास्थल पे आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा अभी आवेदन दिया जाएगा और कुछ लोगों के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और उन्हीं लोग की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। कारण क्या है? कौन है ये व्यक्ति? अभी प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा एप्लीकेशन जब लिख के दी जाएगी तो उसमें मतलब कुछ ज़मीनी विवाद जैसा समझ में आ रहा है फिलहाल, तो उस पर बाकी फर्दर अनुसंधान होगा तो क्लियर होगा। किस चीज़ से आए थे सर वो लोग? अभी बाकी सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। ऐसा है कि जहाँ तक पता चल रहा है 2 व्हीलर से आए थे वो लोग, और बाकी देखिए हम लोग सीसीटीवी खंगालेंगे, जैसा दिखेगा उसके। कितने लोग थे जिसको गोली मारी गई वो कौन है व्यक्ति? वो एक अमरनाथ सिंह करके थे, उनके बड़े भाई हैं जो है। तो ये एक सरकारी मुलाजिम ही थे, एक जगह सिंचाई विभाग में ये छोटा बाबू के पद पे कार्यरत थे। उन्हीं के साथ घटना हुई। कोई गैंगवार क्या घटना है क्या सर? उधर जमशेदपुर के भाजपाइयों ने टेल्को थाना पर हंगामा किया। भाजपाइयों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था।
जमशेदपुर के टेरको थाना में भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, वरिष्ठ नेता पवन अग्रवाल एवं अन्य के संग पुलिस द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने थाना का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी हुई। भाजपाइयों ने हंगामा किया। इस मौके पर भाजपा जमशेदपुर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, पूर्व जिला अध्यक्ष राम बाबू तिवारी, दिनेश कुमार, कुंजन यादव, राम बाबू तिवारी, कल्याणी शरण, कृष्णा शर्मा काली, भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार, अमित अग्रवाल समेत भाजपा के वरीय नेतागण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में डीएसपी सुधीर कुमार के थाना आने के पश्चात उन्हें ज्ञापन सौंपकर घटना में शामिल पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। डीएसपी सुधीर कुमार ने थाना पर आकर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की बातों को सुना और आश्वासन देते हुए कहा कि रविवार को ही वे इस घटना के संदर्भ में जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट एसएसपी को सौंपेंगे। उसके उपरांत अगर इस संबंध में कोई बात को रखना हो तो असंतुष्टि होने पर वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर बातों को रखते हैं। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना के समक्ष धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। इन लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि रविवार को टेरको थाना में तैनात मुंशी अशोक कुमार सिंह, एएसआई नंदलाल पांडे, थाना में पदस्थापित सरकारी चालक और अन्य मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अत्यधिक अपमानजनक व्यवहार किया गया। थाना प्रभारी से मिलने का समय लेने के उपरांत भाजपा कार्यकर्ता उनसे मिलकर ज्ञापन समर्पित करने पहुंचे थे। थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में उक्त पुलिसकर्मियों ने अभद्र व्यवहार किया। जब भाजपा कार्यकर्ता ज्ञापन समर्पित करने थाना पहुंचे तब उक्त पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जो कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है। कार्यकर्ताओं का मोबाइल जबरन छीन लिया गया है, जो उनकी निजता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। भाजपा के ध्वज को फाड़ देने की धमकी दी गई, जो पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला कार्य है। इन लोगों ने टेरको थाना के मुंशी अशोक कुमार सिंह, एएसआई नंदलाल पांडे, उनके चालक एवं अन्य पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबन करने की मांग की है। इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच और सुसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। वहीं उत्पाद विभाग सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की दुखद मौत पर भाजयुमो जमशेदपुर महानगर ने मशाल जुलूस निकाला। हेमंत सरकार के खिलाफ युवा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान अब तक 12 युवा अभ्यर्थियों की असमय और दुखद मौत ने पूरे राज्य में गहरे शोक और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। सरकार की असंवेदनशील और तुगलकी नीतियों के खिलाफ भाजयुमो जमशेदपुर महानगर ने मशाल जुलूस के माध्यम से अपना कड़ा विरोध प्रकट किया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने साक्षी स्थित जिला भाजपा कार्यालय से साक्षी बड़ा कोई चक्कर तक हाथों में मशाल लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा के कार्यकर्ता और युवाओं की भारी भीड़ मशाले थामे जब सड़कों पर उतरी तो शहर की फिजा में आक्रोश और पीड़ा की गूंज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इस भव्य विरोध प्रदर्शन में मशालों की रोशनी और आक्रोश की धधिकता ज्वाला ने साबित कर दिया कि अब युवा सरकार के अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सोचे समझे और राजनीति को ध्यान में रखकर सबसे पहले दौड़ का आयोजन कर दिया गया, मगर दौड़ की प्रक्रिया सभी जिले में आयोजित की जाती तो छात्र अपने ही गृह जिला में दौड़ की प्रक्रिया पूरा करते, जिससे अभ्यर्थियों को रात से लाइन में लगना नहीं पड़ता। भाजपा ने अभ्यर्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और सरकार से उनकी समुचित सहायता और मुआवजे की मांग की। मशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार की नीतियों और तुगलकी फरमान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसी अमानवीय घटनाओं से सरकार की संवेदनहीनता और तानाशाही प्रवृत्ति उजागर होती है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति के कारण घरों का चिराग बुझ रहा है। उन्होंने सरकार के बहाली के दौरान बेरोजगार युवकों की मौत की न्यायिक जांच कराने, मृत युवकों के आश्रितों को उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार द्वारा आपाधापी में भादों की उमस भरी गर्मी में दौड़ आयोजित कराने के कारण ही राज्य के 12 युवक मौत के काल के गाल में समा गए। हेमंत सरकार ने भर्ती केंद्रों पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था की, ना शौचालय की और ना ही महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था की। और एयरक्राफ्ट क्रैश में मारे गए ट्रेनी पायलट के माता पिता को अब तक नहीं मिला मुआवजा। एयरपोर्ट में उनके घुसने पर भी लगा दी गई है रोक। एसडीओ के पास पहुंचे माता पिता। जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद क्रैश हुए अल्केमिस्ट विमान में सवार ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता की मौत के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक अल्केमिस्ट एविएशन के प्रबंधक ने उनके परिजनों की सुधि भी नहीं ली है। उन लोगों को किसी तरह का मुआवजा तक नहीं मिल रहा है। हालात यह है कि जिस विमान कंपनी के विमान में ट्रेनी पायलट की मौत हुई, उस कंपनी के प्रबंधन से ही मिलने नहीं दिया जा रहा है। एयरपोर्ट के मेन गेट पर बता दिया जा रहा है कि वे लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, उनको जाने तक नहीं दिया जा रहा है। थक हार कर अब ये माता पिता अपने बेटे के न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर जमशेदपुर के एसडीओ पारुल सिंह के पास पहुंचे। इन लोगों ने मांग की कि उनको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे तक नहीं मिल रहा है, जिस कारण उनको पैसा दिला दिया जाए और फिर विमान कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो उनसे मिलने तक नहीं आए। मुआवजा देने का आश्वासन
विमान कंपनी ने दी थी, लेकिन उसे भी इनकार कर दिया गया। एसडीओ ने कहा कि वे लोग इस मसले को गंभीरता से लेकर उनको न्याय दिलाएंगे और मुआवजा की राशि भी मिल जाएगी, इसकी कोशिश वे लोग करेंगे। मतलब एक तो किस रीज़न से हुआ वो सब अभी पता नहीं चला, और वो लोग जो बोले थे कि मतलब अभी तो वो वाला अंत्येष्टि होने के बाद उन लोग से कोई कनेक्शन हम लोग का नहीं है। कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन या कुछ भी हम लोग को नहीं मिल रहा कि क्या हुआ है, या कुछ भी कनेक्शन, मतलब उस दिन जो हुआ था बस उतना दूर, उसके बाद से वो लोग का कोई हम लोग से कोई बातचीत होना या कुछ नहीं हो रहा। अल्केमिस्ट का जो प्लेन क्रैश हुआ उसी के बारे में आए थे। क्या अभी समस्या आ रहा है आपको? उधर से कोई ये नहीं, उस तरह से हम लोग को कुछ अभी तक कुछ क्या करने पड़ेगा नहीं करने पड़ेगा, क्या हम लोग को ये है वो अभी तक कुछ हम लोग कुछ नहीं बताया है। इंश्योरेंस का भी कुछ बात हुआ है? इंश्योरेंस का भी कुछ बात नहीं हुआ है अभी तक, कुछ नहीं। नहीं। आपको मैडम से मिले, क्या बात रखा आप लोगों ने अपना? मैडम को वही बात ही रखे। चाहते क्या आप लोग? हम लोग को मुआवजा का कुछ भी ये होना कुछ चाहिए। भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। काहे कि उस दिन पोस्टमार्टम जब हो रहा था उस समय वो बोले थे कि कल हम लोग 11:30-12 बजे तक आपको बता देंगे कि कितना क्या आपको मिलेगा, ठीक है। तो अमाउंट भी कभी बोल रहा 25, कभी बोल रहा 30, 50 भी मिल सकता, कोई ये क्लियरिटी नहीं है। कौन बता रहा है? वो फ़ोन में ही बात हो रहा था किसी से, एल्की एविएशन के तरफ से। तो वहाँ उनका सीनियर पायलट भी थे, वो भी बोला कि हम लोग आपके साथ है। जिस दिन अंत्येष्टि हो गया उसके बाद से उनका कोई भी जवाब नहीं है। अभी तक कुछ नहीं है। क्या कि उनका बैग जब था तो हम लोग गए थे तो बोला आप लोगों को आने का दरकार नहीं, हम लोग भिजवा देंगे। बस वो बैग भिजवा दिया, उसके बाद से अंदर तो वहाँ बोलता परमिशन नहीं है। तो परमिशन नहीं है तो परमिशन कहाँ से मिलेगा? तो अभी मैडम अपना फ़ोन से उनसे बात की है तो बोला हम आउट ऑफ स्टेशन है, जमशेदपुर में नहीं है, जब आएंगे तब हम आपसे मिलिए, हम बात कर रहे हैं। मामला सामने आ रहा है आपका, इसका हम लोग को कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, आपका प्लेन का रखरखाव बहुत ही घटिया, जो कि प्रूव हो गया है कि आपका ये दाना जो था वो भी क्रैक था। ऐसा ही प्लेन आप लोग चलाते हैं तो इसमें तो कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? सुशांत भौमिक। आप कौन हुआ? हम उनका अंकल, जो सुब्रदीप का अंकल है। इन लोगों का ये कंप्लेन था कि अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो जो कंपनी के ओनर हैं उनसे बात की गई है अभी। उन्होंने इंश्योरेंस के कुछ कागज़ भेजे थे लेकिन प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं और अभी तक फॉर्म भरवाया भी नहीं गया है और शायद इन लोगों को कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया। हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं ताकि एटलीस्ट इंश्योरेंस का पैसा ज़रूर मिल जाए। किस तरह की धमकी नहीं दे रहे हैं? देखिए, इस पर बहुत क्लैरिटी हम लोग को नहीं है, लेकिन जैसा ये लोग बता रहे हैं कि कुछ FIR वगैरह किया गया है, उसी के अगेंस्ट कुछ बातें हो। ये लोग चाहते हैं मुआवजा मिले, कुछ इसमें पता चले, इन लोगों का कहना है। देखिए, एज पेरेंट्स कोई भी मुआवजा बच्चे को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन एटलीस्ट एज एडमिनिस्ट्रेशन और एज अ कंपनी, उस कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमें ये चाहिए कि हम कम से कम जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से वो पूरा करें। आपका अगला स्टेप अब क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए, अभी तो हमने उनसे बात की है, जो ओनर है, और उनको हमने बताया भी है, वार्न भी किया है। उन्होंने बोला है वो जमशेदपुर से बाहर है, तो जैसे ही वो आएंगे इस प्रोसेस को वो स्पीड अप करेंगे। उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एज लॉन्ग एज वो बाहर हैं, किसी अपने स्टाफ को पेरेंट्स के साथ टैग कर दें ताकि फॉर्म वॉर्म वो भर दे, जहाँ पे अप्लाई करना है कर दें और प्रोसेस में इस चीज़ को ले आए। तो 1-2 महीने में मुझे लगता है इनका अमाउंट इनको मिल जाए। इधर DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के रोटरी क्लब तथा जीवन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य आत्महत्या को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना था। रैली कॉलेज गेट से निकलकर रोड नंबर 23 स्थित DBMS कदमा हाई स्कूल तक गई, जहां कॉलेज के छात्रों के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक दिखाया गया। स्कूल के छात्रों को इस नाटक द्वारा ये संदेश दिया गया कि जीवन बहुमूल्य है, निराशा और अवसादग्रस्त लोगों से बातचीत करके उन्हें आत्महत्या करने से रोका जा सकता है। जीवन संस्था की मीनू राय, सुराना माधुरी और पूनम दास ने सभी छात्रों को संबोधित किया और जीवन संस्था द्वारा निःशुल्क सेवा प्रदान करने की जानकारी दी। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया। कदमा हाई स्कूल की प्राचार्य गुरमीत भामरा ने छात्रों के बीच कलकत्ते की तिरंदगी को रखा और लड़कों की मानसिकता बदलने की जरूरत पर बल दिया। डॉक्टर मोनिका उपल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। नीतीश कुमार घोष, विशाल कुमार, अंकुर कुमार, प्रियंका कुमारी, पम्मी कुमारी, शुभांगी घोष, कुंती सिंह, अर्पिता केरकेट्टा, इन सभी छात्रों ने पामेला घोष दत्ता के निर्देशन में नुक्कड़ नाटक में भाग लिया। इस अवसर पर सचिव प्रिया धर्मराजन, डॉक्टरेट मॉडरेटर अंजलि गणेशन के साथ सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने रैली में शामिल होकर इसे सफल बनाया।
उधर विधायक सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया, व्यवस्था पर असंतोष जताया, कहा अस्पताल की स्थिति काफी बदतर। पूर्वी के विधायक सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए कहा कि कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति काफी दयनीय है। एमजीएम अस्पताल हमेशा ही अपनी आलोचनाओं के लिए अखबारों में, मीडिया में मशहूर है। हमेशा ही गलत खबरों में ही इनको प्रसिद्धि मिलती है। तो मैंने आज यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे मैंने बात किया कि आखिर इसमें सुधार होगा कैसे। यहाँ तो मंत्री जी के प्रतिनिधि ठीक सुपरिटेंडेंट के कमरे के सामने ही बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं, तभी अस्पताल की हालत है। दुर्भाग्य है कि 5 साल तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 5 साल तक यहीं के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मगर अस्पताल में सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन चीज़ों को 2018 में तय किया गया था, आज तक वो यहाँ लागू नहीं हो सकी। वो लागू हो गई होती तो स्थिति बेहतर रहती, और मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 साल लगेंगे, तभी जाकर इस अस्पताल में सुधार हो सकता है। एक तो यहाँ की क्षमता कम हो गई है, पुराने भवनों को तोड़कर नया भवन बन रहा है, बहुमंजिला भवन बन रहा है, और वो 3-4 साल लगेगा बनने में। जब तक वो नहीं बनेगा तब तक यहाँ सीटों की संख्या नहीं बढ़ सकती है। दूसरा, एक एमजीएम कॉलेज में एक अस्पताल बन रहा है, वो भी 500 बेड का अस्पताल है। अब उसके साथ दुर्भाग्य ये है कि पूरी बिल्डिंग बनकर खड़ा हो गई, मगर पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। पानी नहीं होगा तो अस्पताल नहीं चलेगा। 4 से 5 लाख लीटर रोज़ पानी वहाँ चाहिए, एक बूंद पानी की व्यवस्था नहीं है। और पर्यावरण मंत्रालय ने उनको अस्पताल बनाने चलाने के लिए जो शर्तें रखी हैं, उसमें कहा है कि आप भूमिगत जल का इस्तेमाल एकदम नहीं कर सकते हैं। तो जब 5 साल में बिल्डिंग बन रही है तो उसी समय देखना चाहिए कि इसके लिए पानी हम कहाँ से ला सकते हैं। ये हुआ नहीं, तो अब न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी, न पानी की व्यवस्था होगी, न अस्पताल शुरू होगा। वो अस्पताल शुरू होता तो एमजीएम जो साक्षी का है, इसका लोड कुछ कम होता, मरीज वहाँ भी जाते। ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने दिमाग से काम लेते हैं कि केवल दवा खरीदना, मशीन खरीदना, इसका टेंडर निकालना है उनको, और जो भी गलत काम हो सकता है वो करना है। अस्पताल पर ध्यान नहीं देने के कारण ही इसकी आज दुर्दशा है। डॉक्टर अच्छे हैं तो डॉक्टरों का प्रमोशन भी हो गया है, मगर प्रमोशन होने से संख्या नहीं बढ़ी है। जो यहाँ हैं उन्हीं का प्रमोशन हो गया। यहाँ संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति जो 4 साल पहले थी उससे भी ख़राब स्थिति है। टोटल 100% आउटसोर्सिंग पर ये चल रहा है, और आउटसोर्सिंग में भी आजकल बहुत बड़ा घपला होने लगा है आउटसोर्सिंग में। तो ये मिला जुला के ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदार हैं अस्पताल को बेहतर चलाने के लिए, वही लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं। कहावत है कि भूत भगाने के लिए हम सरसों छींटते हैं, सरसों में ही भूत बैठ जाएगा तो क्या होगा। आज वही हालत हो गई है कि जो मंत्री अपने प्रतिनिधि को यहाँ रोज़ सामने एक बड़ा कमरा लेकर अनधिकृत रूप से बैठाते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं। मंत्री को खबर होती है कि नहीं होती है, तो पूरी जिम्मेदारी इस अस्पताल को बर्बादी को ले जाने में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का है। स्वास्थ्य मंत्री का कोई भी ध्यान अस्पतालों के उन्नयन पर नहीं है। केवल एमजीएम ही नहीं, कहीं का भी नहीं है। केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना और गलत काम करना, और वसूली के नए नए तरीके निकालना सुनकर आश्चर्य हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मगजमारी करके भी अस्पताल की स्थिति नहीं सुधार सकते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI।
गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले आए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो
संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल आईसीयू का जहां पर सारा व्यवस्था है कि जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके जच्चे का बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि चंपाई सोरेन को कोल्हान का शेर लोग कहते थे, अब वह सर्कस का शेर बन गए हैं, जिसे भाजपा वाले ने पिंजरे में कैद कर लिया है। रिंग मास्टर जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। बोलचाल की भाषा में आदमी बोलता है। हमने कहा कि जेएमएम के लोग कहते थे कि चंपाई सोरेन जी टाइगर हैं, तो हमने कहा कि टाइगर तो चंपाई सोरेन जी जेएमएम के लोग कहते थे, लेकिन सर्कस मैदान में ले जाया गया टाइगर को और भाजपा ने अपने पिंजड़े में कैद कर लिया और पिंजड़े में कैद करके रिंग मास्टर की तरह जो है उनको सर्कस का शेर बना दिया है। अब 5 महीना मुख्यमंत्री थे, उनको एक दिन भी बांग्लादेशी घुसपैठी वगैरह और ये सब कुछ दिखा नहीं, लगातार वो भाजपा के विरोध में बोलते रहे। अब चूँकि उनको जो है ये बताया गया है, रिंग मास्टर ने कहा कि अभी ये ही मुद्दा पे बोलना है, तब जो है सीधा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कोई गलती नहीं है, भारत सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। अरे सीमा की सुरक्षा करने का दायित्व तो किसका है? भारत सरकार का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। तो यदि देश की सीमा में इजराइल के टाइप का यदि लोग घुस जाएगा, आतंकवादी घुस जाएगा, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? भारत सरकार की होगी। तो 5 महीना ये सीएम थे तो इन्होंने इंटरनल 1-2 भी आदमी को नहीं पकड़ा। अब इनको बताया कि भाई यही बोलना है, इसी लाइन पे चलना है, इसी लाइन पे ही आपको जो है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी है। तो ये सब तो खैर राजनीतिक बातें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद आज पोटका विधानसभा का दौरा किए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों से मिले। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से चंपाई सोरेन का स्वागत किया। चंपाई सोरेन ने कहा कि कोल्हान के दौरे में निकले हैं और लोग और कार्यकर्ताओं का प्यार मोहब्बत काफी मिल रहा है। पोटका विधानसभा का दौरा किया गया। वहीं झारखंड में विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, कहा। संथाल परगना में आदिवासी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, बांग्लादेशी घुसपैठ काफी बढ़ गए हैं, राज्य का अहम मुद्दा बन गया है। उसके बाद संथाल का भी दौरा जल्द करेंगे, आदि कई बातें कही। ये राज्य का परिवर्तन का लहर है। हम जहाँ जरा गांव में रुक रहे थे, गांव में भी उसी तरह कहीं हम रुक रहे तो उसे सही करते हैं, हजारों की संख्या में हम स्वागत करें। इसीलिए परिवर्तन के लहर है और देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने जो विश्वास किया कि वही, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में भी हम सदस्यता ग्रहण किए और झारखंड को विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सके। दूसरी है झारखंड का जो यहाँ आदिवासी के अस्तित्व का जहाँ बात है, आदिवासी का अस्तित्व बहुत खतरा में पहुँच गया है। संथाल परगना बांग्लादेशी घुसपैठी ये राज्य में अलग राज्य होने के बाद ये बहुत अहम मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से ही उठ सकता है, कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी इस मुद्दा को नहीं उठा सकता। इसीलिए झारखंड का विकास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में ही होगा।
और घुसपैठी को रुकना, बांग्लादेशी घुसपैठी और आदिवासी का अस्तित्व को बचाना, ये भारतीय जनता पार्टी से होगा। इन लोगों का कहना है कि सिर्फ संथाल में नहीं, झारखंड के कई जिलों में घुसपैठी है। वो बताइए, बताना चाहिए ना उसको। आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को कौन क्षति पहुंचाया है? सत्तर में जाके एक तो गांव मिट गया, रिवन्यू विलेज मिट गया। इसीलिए अहम मुद्दा बन चुका है। दादा संथाल कब से जा रहे हैं? संथाल दौरा करेंगे क्या? करेंगे, आप लोग को खबर देके हम जाएंगे, है ना। बहुत जल्दी हमारा प्रोग्राम 10 तारीख के अंदर में बन रहा है। दादा, एक नेता होने से पहले आप झारखंड के बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं और जिस तरह से आपने घर परिवार छोड़ के आंदोलन के लिए अपना समय बिताया, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और अभी भी लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए, क्या लगता है कि आपके इस नए परिवर्तन से आपके समाज के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं? तो हमारा इसीलिए तो हर जगह हमारा उसी तरह का स्वागत हो रहा, हमारे ऊपर विश्वास है। आज जिस पार्टी में हम आया, भारतीय जनता पार्टी में, वो भी उन लोग को स्वीकार। सरकार आपके द्वारा जो योजना चल रही है, सब पंचायत सचिव हड़ताल में है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, उस बारे में भी हम नहीं बोलेंगे। अब हम अपना कार्यक्रम में, हम भारतीय जनता पार्टी में आके हम कार्यक्रम को हम शुरुआत कर दिया है। जगह जगह पर हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता लोग से हम मिलते जा रहे हैं। यहाँ के स्वास्थ्य बारे में उत्पाद विभाग में अभ्यर्थी की जो मौत हुआ 12 लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? हम इस दल से प्रतिक्रिया हो चुका है। हम अभी नया प्रवेश हम शामिल हो चुका है। हम कार्यकर्ता आज जनता का आभार और उसका जनता दल का नेता लोग से, हम क्षेत्रीय का नेता लोग से हम मिल के और आगे का कार्यक्रम हम लोग तय करते जा रहे हैं। और ये जो उमाड़ के जनता आ रहा है मेरा स्वागत में, ये परिवर्तन का लहर है। दादा, ये यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, चूँकि आपको एक अकेले नेता है जिनको झारखंड का टाइगर कहा जाता है, अभी भी आप हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ये कहना है कि टाइगर को भाजपा ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया। बेबुनियाद ऐसा जिसका पास कोई सोच नहीं है, ऐसा आदमी का हमको कोई जवाब देने उचित नहीं समझा। वहीं टाटा स्टील फाउंडेशन और टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर के संयुक्त तत्वाधान में बागबेड़ा क्षेत्र में नाला एवं कचरा साफ सफाई कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्य की शुरुआत उत्तरी किदरी पंचायत से की गई। इस अवसर पर विधायक संजीव सरदार, जिला पार्षद डॉक्टर कविता परमार के साथ साथ विभिन्न पंचायत क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जिला पार्षद डॉक्टर कविता परमार द्वारा लगातार साफ सफाई को लेकर प्रयास किया जाता रहा है। इसी कड़ी में जुगसलाई में ही उपायुक्त महोदय के साथ साथ टाटा स्टील फाउंडेशन और UYSL जमशेदपुर को पिछले साल की भांति साफ सफाई कराने के लिए आग्रह किया गया था। पिछले साल 100 दिनों से ज़्यादा क्लीनिंग ड्राइव बागबेड़ा क्षेत्र में चलाया गया, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में बरसात के पानी का कोई असर नहीं हो पाया था और सभी ग्रामीण बहुत खुश थे। इस वर्ष भी सफाई अभियान की शुरुआत हुई है, जिससे बागबेड़ा क्षेत्र के सभी लोग लाभान्वित होंगे। पूजा के पहले सफाई हो जाने से क्षेत्र में लगे हुए गंदगी के अंबार से निजात मिलेगा, साथ ही नाली नाला के सफाई से रोड पर बहने वाले कचरे पानी की समस्या से भी निजात मिलेगा। आजाद नगर रोड नंबर 16 स्थित अर्जुन अपार्टमेंट के समीप कचरों का लगा अंबार, नाला हुआ जाम, बरसाती बीमारी की अनहोनी से परेशान है लोग। आजाद नगर रोड नंबर 16 स्थित अर्जुन अपार्टमेंट के समीप कचरों का अंबार लगा है। पास का नाला पूरी तरह से जाम हो गया है। स्थानीय लोग बरसाती बीमारी से काफी भयभीत है। इस संबंध में MNAC से गुहार लगाई गई है, बावजूद मामला जस का तस बना हुआ है। मैं जुल्फ़कार अनवर यहाँ रहता हूँ अर्जुन अपार्टमेंट में 16 नंबर रोड। यहाँ मेरे फ्लैट के ठीक सामने ही बहुत ज़बरदस्त गंदगी है। जो उधर आने वाले हैं, उधर आगे वो मदीना गार्डन है, ये मदीना अपार्टमेंट है, उसके आगे भी कुछ लोग हैं, वो सब आते हैं, सब यहाँ डाल के चले जाते। कचरा से हालत से एकदम ख़राब है। और इस इधर से नाली भी जो आती है मदीना अपार्टमेंट से, वो इधर ही होकर जाती है। सब नाली भी जाम है, बहुत बुरा हाल है, गंदगी इस कदर हो गई है। अब वो हम लोग कंप्लेंट भी किए हुए हैं। पैदल चलना भी मुश्किल है। पैदल चलना ही मुश्किल है। मच्छर है, गंदगी, बीमारी घर है। कितने दिनों से नहीं उठ रहा कचरा? ये कम से कम 2 महीना हो गया हुआ। कई बार कंप्लेंट किया गया है, वहाँ लिख के दिया गया है नगर निगम को,
मगर आश्वासन मिलता है और अभी तक कुछ हो भी नहीं पा रहा है। चाहते क्या हैं आप लोग? साफ सफाई बस साफ सफाई भाई, परेशानी हो रही है। बहुत ज़बरदस्त परेशानी है, सबको परेशानी है। कई लोग थे अभी, लेकिन कोई कहीं निकल गए, 2-4 दिन खाली बच गए अभी हम लोग। दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत है। मोहम्मद असलम नाम हुआ मेरा। असल में क्या समस्या है यहाँ? बहुत बड़ी समस्या है ये नाली का जो है ना, नाली का कचरा का रोड पे चलना, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। नमाज वमाज पढ़ने जाने के लिए पूरा छींटा पड़ता है। ये पानी जो है कभी सफाई, ना नाली का सफाई होता है ना कचरा उठाया जाता है। जबकि बरसात में हर जगह स्वच्छ भारत स्वच्छ झारखंड का नारा जो होता है, लेकिन एकदम ही मानगो नगर निगम यहाँ पर पूरा फेल है। ये स्वच्छ भारत स्वच्छ झारखंड के मामले में फेल है। तो नगर निगम में लिख के दिया? हाँ, नगर निगम में लिख करके दिया भी गया है। बहुत सारे नेता लोगों पदाधिकारी लोगों से भी बोला गया है, लेकिन सब हवाई बोलते। ये 2-3 महीना से नहीं उठ रहा है कचरा यहाँ पर। दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। मच्छर जो है ना, मलेरिया का मच्छर, डेंगू, सब घर में मलेरिया डेंगू सब पड़ा हुआ है। हम लोग अर्जुन अपार्टमेंट वाले इतना परेशान है, खास करके अर्जुन अपार्टमेंट, मदीना अपार्टमेंट, ये लोग पूरा परेशान है। हम लोग सफाई नहीं हो रहा है, जो है कचरा उठ नहीं रहा है, जिससे जो है इतना बदबू देता है। हम लोग को खिड़की खोलना, बालकोनी में आना मुश्किल है। स्वच्छ वातावरण के लिए हम लोग बालकोनी देख करके लेते हैं कि भाई बालकोनी में खड़ा होंगे, हवा लगेगा स्वच्छ, लेकिन ऐसा बदबू से हवा होता है कि आदमी रूम के अंदर घुस जाता है। पूरा परेशान है आदमी। हम लोग यही चाहते हैं मानगो नगर निगम से कि इसको सफाई कराया जाए। और उधर बारेडी अंतर्गत मां कॉम्प्लेक्स इन फ्रंट ऑफ विजया गार्डन के सामने पूर्वी के विधायक सरयू राय ने ऑप्टोमेट्री क्लिनिक का उद्घाटन किया, जो एक अत्याधुनिक ऑप्टोमेट्री नेत्र क्लिनिक है जो समाज में नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। विशेषज्ञ ऑप्टोमेट्रिस्ट और सहायक कर्मचारियों की टीम प्रतिबद्ध है। सभी उम्र के रोगियों को नवीनतम तकनीक और उपकरणों के साथ आंखों की जांच, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग, नेत्र रोगों के उपचार, विजन थेरेपी और सामुदायिक नेत्र देखभाल सेवाओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इसमें मुख्य रूप से चंद्रशेखर राव, विजय गुप्ता, सुधीर सिंह, अनिल और विजया गार्डन के बहुत सारे लोग उपस्थित थे। बीच बीच में फ्री कैंप लोकल एरिया में आई केयर के माध्यम से और हम लोगों के विधायक सरयू राय के सुझाव पर चलाया जाता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सांची बस स्टैंड में लहूलुहान अवस्था में मिला ड्राइवर का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मानगो में अमरनाथ सिंह के भाई शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह की गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर भाजपाइयों ने किया टेल्को थाना पर हंगामा। और उत्पाद विभाग सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की दुखद मौत पर शहर में निकाला गया मशाल जुलूस। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।